मूवी का स्टार्ट विल नामी एक हैंडसम लड़के से होता है। विल एक बहुत सक्सेसफुल बैंकर और एक्टिव स्पोर्ट्समैन है। वो अपनी गर्लफ्रेंड अलीसिया के साथ रहता है जिसे वो बेहद प्यार करता है। एक दिन जब वो ऑफिस से निकलता है तो उसका बाइक के साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से विल की बॉडी नेक से लेके फीट तक पैरालाइज्ड हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से विल की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। वो सीधा आसमान से जमीन पे आ जाता है, बस व्हील चेयर पे पड़ा रहता है। अब विल के पेरेंट्स और उसकी पर्सनल ट्रेनर नेथन उसका ख्याल रखते हैं। सीन्स मूवी की हीरोइन लू पे शिफ्ट होते हैं, जो कि एक बेकरी शॉप में काम करती है। लू एक बहुत ही अच्छी और साफ दिल की लड़की है जो अभी भी बहुत इमेच्योर है। उसके इसी एटीट्यूड की वजह से उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है। जॉब जाने की वजह से लू बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके फादर जॉबलेस हैं और घर वही चला रही थी। लू अपना ये मसला अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिक से डिस्कस करती है, जो उसे जॉब सेंटर जाने को कहता है, इस यकीन के साथ कि वहाँ से लू को कोई न कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। जॉब सेंटर जाने पर भी लू मायूस ही होती है क्योंकि हर जॉब के लिए स्किल्स की जरूरत है जो उसके पास है नहीं और ना ही अच्छी एजुकेशन है। तभी एजेंट को लू के लिए एक परफेक्ट जॉब का ख्याल आता है जो कि एक केयर टेकर की है। उसके लिए ना लू को डिग्री चाहिए और ना ही स्किल्स। अब जो आप सोच रहे हैं बात बिल्कुल वैसी ही है। लू को विल का ख्याल रखने के लिए ही जाना होगा। केयर टेकर का एड विल के पेरेंट्स ने दिया था जो अच्छी सैलरी भी ऑफर कर रहे थे। फिर नेक्स्ट डे लू इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पहले तो लू के साथ सब गलत होता है और वो बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है, पर शायद लू की किस्मत ही अच्छी थी। उसके जिस एटीट्यूड की वजह से उसे लास्ट जॉब से निकाला गया था, विल की मॉम उसके इसी बचपने की वजह से उसे जॉब पे रख लेती है, इस उम्मीद के साथ कि लू की पर्सनालिटी का विल पे भी कुछ असर हो और वो वापस लाइफ की तरफ आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो विल को लेके बहुत परेशान थी। विल की मॉम लू को फौरन ज्वाइन करने को कहती है और सब सिखा भी देती है। विल की मॉम लू को विल से मिलवाती है, जहाँ विल बहुत वियर्ड हरकतें करने लगता है ताकि लू भी बाकी केयर टेकर्स की तरह भाग जाए, जिसे लू को अंदाजा होता है कि वो इस जॉब को जितना आसान समझ रही थी वो उतनी है नहीं। पर उस बेचारी के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। लू के घर सब उसकी जॉब का सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि विल लू के साथ बहुत रूड और उखड़ा उखड़ा रहता है, पर लू अपनी आदत से मजबूर डेली बहुत हैप्पी मूड में जॉब के लिए पहुंच जाती है। वो विल से बात करने की ट्राई करती है, पर कुछ खास चेंज नहीं आता, इसलिए हम विल को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में इतना सब होने के बाद कोल्ड हार्टेड तो हो ही जाएगा। एक हैंडसम लड़का जो सबकी अटेंशन मिनटों में ले लेता था, अब किसी डेड बॉडी की तरह व्हील चेयर पे पड़ा रहता है। लू तंग आके जॉब छोड़ने के बारे में अपनी सिस्टर टीना से बात करती है, पर जब उसे पता चलता है कि टीना कॉलेज में एडमिशन ले रही है और उनका घर पूरी तरह सिर्फ लू पे ही डिपेंड करता है, तो उसे ना चाहते हुए भी जॉब कंटिन्यू करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट डे जब लू जॉब पे जाती है तो वहाँ अलेसिया अपने न्यू बॉयफ्रेंड रूपर्ट के साथ आई होती है। रूपर्ट एक टाइम पे विल का बेस्ट फ्रेंड था और अब विल की गर्लफ्रेंड, जिसे वो बेइंतहा प्यार करता है, उसी के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही है। ये किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त करना आसान तो नहीं होगा ना। यहाँ हमें विल के ऐसे रूड बिहेवियर को जस्टिफाई करने की एक और रीजन मिल जाती है। उनके जाने के बाद विल डिसहार्ट हुए पास पड़े सब फोटो फ्रेम तोड़ देता है, जिन्हें लू पकड़ के वापस ठीक करने की ट्राई करती है, तो विल अपना गुस्सा निकालने के लिए उसकी बहुत इंसल्ट कर देता है। लू की मुसलसल कोशिश से विल के रूड बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो जाता है और वो लू की कंपनी को एंजॉय करने लगता है। विल की मॉम और ट्रेनर विल को ऐसे इतने टाइम बाद खुश देख सुकून का सांस लेते हैं, पर ये खुशी बहुत कम टाइम के लिए थी। नेक्स्ट डे जब विल रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाता है तो लू को पता चलता है कि विल की स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से वो अब दोबारा कभी नॉर्मल नहीं हो सकता है। ये सुन के लू काफी अपसेट हो जाती है। अगले दिन जब लू जॉब पे जाती है तो उसे पता चलता है कि रात ठंड लगने की वजह से विल को बहुत तेज बुखार है। वो विल का हद से ज्यादा ख्याल रखती है। तभी लू को विल के हाथ पे स्कार से पता चलता है कि विल ने पास्ट में बहुत बार खुद को मारने की ट्राई की है, क्योंकि वो ऐसे मुर्दों वाली जिंदगी से तंग आ चुका है। रात भी उसी के पास रुक जाती है ताकि विल जल्दी से ठीक हो सके। विल के सोने पर वो विल का लैपटॉप खोल के उसकी पुरानी वीडियोस देखती है जब विल बिल्कुल ठीक था। उससे
उसे पता चलता है कि विल एक बहुत ही एडवेंचरस इंसान था, पर एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। अचानक विल की आंख खुल जाती है, जिस पर लू डर के लैपटॉप बंद कर देती है। विल लू के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि लू हमेशा से एक अच्छी फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, पर जिम्मेदारियों की वजह से वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकी। विल उसे बहुत समझाता है कि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, लू को ऐसे उसे जाया नहीं करना चाहिए। लू उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए शेव करवाने के लिए ले जाती है और खुद उसकी शेव करती है। लू जब विल की मॉम से बात करने जाती है तो वो विल के पेरेंट्स को बात करते सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि विल की हालत बहुत खराब है और वो खुद अपनी लाइफ एंड करना चाहता है, जिसकी अब उसको डॉक्टर्स ने भी इजाजत दे दी है। लू इस सब से परेशान अपनी सिस्टर से इस बारे में बात करती है, जो उसे सजेस्ट करती है कि अगर ऐसा ही है तो लू को विल के पास बचे बाकी टाइम को हैपनिंग बनाना चाहिए ताकि वो सुकून से मर सके, या ये भी हो सकता है कि ऐसे वो अपना फैसला बदल ले। लू को अपनी सिस्टर का ये आइडिया अच्छा लगता है और वो नेक्स्ट डे लू विल को हॉर्स रेसिंग पे लेकर जाती है, जहाँ एक जगह पर विल की चेयर स्टक हो जाती है, जिसे निकालने के लिए लू कुछ बॉयज की हेल्प लेती है। विल को ये सब अच्छा नहीं लगता, उसका मूड मजीद खराब हो जाता है। लू का ये वाला प्लान फ्लॉप हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे लू एक क्लासिकल कॉन्सर्ट की टिकट्स के लिए विल को इनवाइट करती है, जिसके लिए विल फौरन से मान जाता है। लू कॉन्सर्ट पे जाने के लिए बहुत खूबसूरत रेड ड्रेस पहन कर आती है। विल उसे देखता ही रह जाता है। वो दोनों साथ में कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता विल और लू के दरमियान एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनने लग जाता है। अगले दिन लू विल को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए अपने घर इनवाइट करती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक भी विल से मिलना चाहता था। विल लू के घर जाके उसकी फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा फील करता है। वो उनके साथ डिनर करता है। लू का बॉयफ्रेंड पैट्रिक उसकी बर्थडे पार्टी पर बहुत लेट आता है, क्योंकि वो हमेशा की तरह रनिंग में बिजी था। पैट्रिक भी उन्हें डिनर के लिए ज्वाइन करता है। जब लू विल को अपने हाथों से खाना खिलाती है तो पैट्रिक बहुत जेलस फील करता है। वो विल की इंसल्ट करता है, लेकिन विल उसे इग्नोर कर देता है। फिर लू अपना बर्थडे केक कट करती है, जिसके बाद सब उसे गिफ्ट देते हैं। पैट्रिक लू को एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसके ऊपर उसका अपना नाम लिखा हुआ था, जबकि विल लू को उसकी फेवरेट येलो लेगिंग्स गिफ्ट करता है, जैसी उसकी मॉम ने उसे बचपन में गिफ्ट की थी। लू ने एक बार विल को बताया था कि उसे वो लेगिंग्स बहुत पसंद थी, फिर वैसी लेगिंग्स उसको बड़े साइज में कभी नहीं मिली, यानी विल लू की पसंद को याद रखता है। लू विल के गिफ्ट को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिसे देखकर उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक और ज्यादा जेलस फील करता है। नेक्स्ट डे जब लू जॉब पे जाती है तो विल उसे एलिसिया और रूपर्ट का वेडिंग कार्ड दिखाता है। वो लू को उसके साथ एलिसिया की वेडिंग अटेंड करने को कहता है, जिस पर लू मान जाती है। लू जब घर जाती है तो उसे पता चलता है कि विल ने उसके डैड को अपनी कंपनी में जॉब दे दी है, जिसकी वजह से सब बहुत खुश होते हैं। अगले दिन विल को एक लॉयर मिलने के लिए आता है। विल अकेले में उस लॉयर से बात करता है। लू बहुत क्यूरियस हो जाती है। वो उस लॉयर का नाम गूगल करती है। उसे पता चलता है कि वो लॉयर पावर ऑफ अटर्नी और विल्स लिखने में स्पेशलिस्ट है। लू विल की मॉम को जाकर उस लॉयर के बारे में बताती है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि विल अभी भी खुद को खत्म करना चाहता है। लू और विल साथ में एलिसिया की वेडिंग पे जाते हैं, जहाँ वेडिंग के बाद जब सब डांस करते हैं तो लू भी विल की लैप में बैठ जाती है और वो दोनों डांस करते हैं। विल लू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। वो उसे बताता है कि उसकी लाइफ में सिर्फ एक वो ही है, जिसकी वजह से उसका हर सुबह उठने को दिल करता है। लू ये सुन के इमोशनल हुए कहती है, तो फिर हम दोनों कहीं दूर चलते हैं, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे। विल उसकी ये बात मान जाता है। वेडिंग से वापसी पर विल और लू सारी रात बाहर घूमते रहते हैं और अच्छा टाइम गुजारते हैं। जब वो सुबह घर पहुँचते हैं तो विल को स्वेटिंग शुरू हो जाती है, जबकि लू विल को ड्रॉप करके पैट्रिक से मिलने जाती है, ताकि वो उसे बता सके कि वो उसके साथ क्रिसमस हॉलीडेज स्पेंड नहीं कर सकती, क्योंकि उसे विल के साथ एक ट्रिप पर जाना है। अब ये सुनकर पैट्रिक लू से नाराज हो जाता है। तभी लू को कॉल आती है कि विल की तबीयत बहुत खराब है। लू फौरन से हॉस्पिटल पहुंच जाती है तो उसे पता लगता है कि सब उसकी गलती है। उसे विल को रात देर तक बाहर नहीं रखना चाहिए था। नेथन उसे बताता है कि विल अब स्टेबल है, उसके लंग्स बहुत वीक हो गए हैं, इसलिए कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। लू घर जाकर उनके ट्रैवलिंग के सब प्लान्स कैंसिल करने लगती है।
फिर नेथन लू को बताता है कि उसने विल को दर्द में तड़पते हुए देखा है। वो खुद को अपने सपनों में उछलते कूदते देखता था और आँख खुलते ही सब गायब हो जाता था। उसकी लाइफ बहुत हार्ड है, वो तुम्हारे सामने अपने दर्द को छुपाता है। लू नेथन से कहती है कि वो उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती और अगर वो उनके लिए एक ट्रिप प्लान करती है तो नेथन उसके साथ जाए। नेथन लू की बात मान लेता है और डॉक्टर्स भी विल को ट्रैवलिंग के लिए अलाउ कर देते हैं। रात को लू जब घर जाती है तो पैट्रिक उनके लिए एक डिनर अरेंज करता है। डिनर के बाद वो लू की ट्रिप की डिटेल्स देख लेता है, जिस पर लू और पैट्रिक के बीच बहस हो जाती है और वो ब्रेकअप कर लेते हैं। नेक्स्ट डे लू विल और नेथन के साथ ट्रिप पर जाती है। वो लोग एक पैराडाइज जाते हैं जहाँ वो बीच पे बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। रात में जब लू और विल साथ में होते हैं तो लू विल को किस करती है और उसके साथ ही सो जाती है। दोनों अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम गुजारते हैं। रात में जब लू और विल साथ में होते हैं तो लू फिर से विल को किस करती है। विल उसे उसकी डेथ के बारे में बताने लगता है। लू उसे कहती है कि वो पहले से ही ये सब जानती है। लू विल को अपना फैसला बदलने को कहती है क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगी है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन विल नहीं मानता। वो अभी भी अपनी लाइफ से डिसअपॉइंट होता है। वो लू से कहता है कि वो उसे एक नॉर्मल लाइफ नहीं दे सकता जो वो डिजर्व करती है। लू रोते हुए विल को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन विल अपना डिसीजन चेंज नहीं करता। वो लू को उसके साथ स्विट्जरलैंड जाने को कहता है जहाँ वो अपनी लाइफ एंड करने वाला था। लू बहुत इमोशनल हो जाती है और रोते हुए विल को सेल्फिश बोलते हुए कहती है कि मैं विश करती हूँ कि काश मैं तुमसे कभी मिली ही ना होती। फिर जब वो सब वापस जाते हैं तो लू विल से कोई बात नहीं करती, वो उसे अवॉइड करती रहती है। सबको भी जब पता चलता है कि विल का फैसला अभी भी वही है तो सब बहुत उदास हो जाते हैं। इस सब की वजह से लू बहुत दुखी रहने लगती है। फिर एक दिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उनसे प्यार कर सकते हैं और तुम्हारा तो दिल बहुत बड़ा है, तुम्हें भी इस वक्त विल के साथ होना चाहिए। लू विल के पास चली जाती है जहाँ विल अपनी लाइफ एंड करने के लिए पेपर्स पर साइन कर चुका होता है। वो बहुत हिम्मत करके विल के पास जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ आखिरी पल गुजारते हैं। लू विल की चेस्ट पे सर रख के लेट जाती है। विल आखिरी बार लू का फेस देखता है। वो दोनों किस करते हैं, जिसके बाद विल दम तोड़ देता है। ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। विल की मौत के कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि लू पेरिस में बैठकर विल का लिखा हुआ एक लेटर पढ़ रही है जो उसने मरने से पहले उसके लिए लिखा था, जिसमें विल लू को बताता है कि तुम्हें मेरा लॉयर एक अकाउंट नंबर देगा जिसमें इतने पैसे हैं जिससे तुम अपनी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकती हो। तुम बोल्ड होके अपनी लाइफ जियो और अपने ड्रीम्स पूरे करो। लू मुस्कुराती है और यही मूवी का एंड भी हो जाता है।